सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। यदीये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचितः समं भान्ति भव्य व्ययजनिलसन्तान्तरहिता। जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। बोलिए देवादिदेव श्री विराट वासना भगवान की, द्वादशांग जन्माणी माता की, आचार्य गुरुश्रेष्ठ विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि कुंभ श्रेष्ठ सुधासागर जी महाराज की, आगामी विपस्त समस्त आचार्य विराज संभवों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। आज अंतिम दिवस या यूँ कहें अंतिम धर्म आज मना रहे हैं, क्योंकि उत्तम ब्रह्मचर्य नाम का दिवस है। इस दिन सबसे साररूप वस्तु जो हमारी आत्मा है उसको यह पूर्ण रूप से बताता है कि आपकी आत्मा क्या है। आप अपनी आत्मा में ही रमण करो, बस यही यह धर्म कहता है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा होती है ब्रह्मम चरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मम अर्थात आत्मा, चरति अर्थात विचरण करता है, जो अपनी आत्मा में ही विचरण करता है, अपनी आत्मा में ही रमण करता है, वह ब्रह्मचर्य का धारी होता है। ब्रह्मचर्य शब्द से वर्तमान में केवल एक ही ओर दृष्टि जाती है, वह दृष्टि ना रखकर अपनी आत्मा में रमण की दृष्टि रखना। जब अपनी आत्मा में रमण की दृष्टि हो जाएगी तो जो भी बाहरी दृष्टियां हैं वह स्वयं ही संकुचित हो जाएगी, उसको कभी दृष्टि नहीं जाएगी। तो ये कहा ब्रह्मम चरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ ब्रह्मचर्य व्रत रूप भी होता है। धर्म तो क्या हो गया? धर्म तो वह हो गया जो अपनी आत्मा में ही रमण कराने वाला है, जिसके द्वारा अपनी आत्मा में ही रमण किया जा रहा है, यह हो गया धर्म। दूसरा कहा ब्रह्मचर्य व्रत, जो कुशील का विपरीत है। कुशील का अर्थ पर स्त्री पर या दूसरी स्त्री पर नज़र करना या व्यभिचार के भाव रखना, यह कुशील का नाम का पाप कहलाता है। यह परिभाषा केवल स्त्री रूप नहीं है, स्त्री के लिए पुरुष रूप भी है। किसी पुरुष पर बुरी दृष्टि रखना या किसी पुरुष से व्यभिचार के भाव रखना, यह स्त्री रूप से कुशील होता है। और इसका जो विपरीत है वह ब्रह्मचर्य नाम का महाव्रत, जिसे धारण करने वाले मुनिराज होते हैं, जो कि 18,000 प्रकार के जो सील में दोष लगते हैं उन दोषों का निवारण करके वह उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी होते हैं। कौन से मुनिराज होते हैं? ऐसे जो सपक श्रेणी, उपसम श्रेणी के आरोहित मुनिराज होते हैं, वे मुनिराज ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य का धारण करने वाले होते हैं। वर्तमान में भी यह नहीं माना जा सकता कि उत्तम ब्रह्मचर्य किसी को होता है, किसी को भी नहीं।
बहुत ही ना के बराबर किसी को हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो यह क्या है? ब्रह्मचर्य धर्म उत्तम रूप से है। और भाई जघन्य रूप से क्या कहा? ब्रह्मचर्यानुव्रत, अर्थात उसे अनुव्रत रूप से स्वीकार करो। लोग कहेंगे कि नियम आदि हम लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? हे भगवान, हम एक चीज़ खाएंगे, इसके अलावा जो भी है वह नहीं खाएंगे। तो उसकी जगह यह कहना चाहिए इस चीज़ को छोड़ करके शेष सभी वस्तुओं का हमारा त्याग है। ये नहीं कहना वहाँ कि हम यह चीज़ खाएंगे। क्या करेंगे? यह चीज़ खाएंगे, इसके अलावा हमारा सभी का त्याग है। दोनों में अंतर है। ये चीज़ खाएंगे, वो ग्रहण शक्ति आ रही है, उसको हम ग्रहण करने का विचार कर रहे हैं। तो ग्रहण रूप शक्ति यहाँ नहीं लेना। यहाँ क्या शक्ति लेना? छोड़ने रूप शक्ति लेना कि हे भगवान, ये वस्तु को छोड़कर शेष सभी का त्याग है। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य धर्म भी कहता है, जो अनुव्रत रूप है वह धर्म क्या कहता है कि जितनी दृष्टि हमारी सही ओर जा रही थी, वह सारी की सारी दृष्टि एक पर आकर के टिक जाना, यह ब्रह्मचर्यानुव्रत है। अर्थात स्वदार संतोष व्रत। अब जो दृष्टि हमारी यहाँ वहाँ घूम रही थी, वह दृष्टि अब हमारी कहीं नहीं जाएगी, उसका नाम ब्रह्मचर्यानुव्रत है। आप कहेंगे विवाह होता है तो उसमें भी सारी क्रियाएं होती हैं, पाप आदि होते हैं, लेकिन आप कहते हैं उसमें कोई दोष नहीं है। उसमें कोई दोष नहीं है, वह गृहस्थ का जीवन है और गृहस्थ के जीवन के लिए विवाह आवश्यक है। राजा ऋषभदेव ने भी विवाह किया, अपनी पुत्रियों से भी विवाह के लिए कहा, पुत्रों का भी विवाह किया। तो क्या वह गलत थे? नहीं थे। संसार की संतति को बढ़ाने की क्रियाएं हैं, विवाह आदि जो हैं। लेकिन जो सारी की सारी दृष्टि हमारी यहाँ वहाँ विचरत कर रही थी, वह सारी की सारी दृष्टि एक पर आकर के टिक जाना, इसका नाम ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। इसीलिए अनुव्रत रूप कहा गया। और इसको भी निरति चाल अगर हम पालन कर लेते हैं तो यह भी हमारे लिए उत्कृष्ट बात होती है। इसके अतिचार तत्वार्थ सूत्र में कहे, अतिचारों को भी ध्यान से समझना। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता गमनानंद क्रीड़ा काम तीव्राति विनिवेशा। क्या है? पर विवाह करण अर्थात दूसरों के पुत्र पुत्रियों का, बेटे बेटियों का विवाह कराने, महाव्रत रूप से इसके अतिचार बताए हैं। दूसरे के बेटे बेटी आदि का विवाह कराना, उनकी अनुमोदना करना, अनुव्रत रूप से अनुव्रत रूप में बताया है। जब किसी का ब्रह्मचर्य अनुव्रत उत्कृष्ट रूप से पालन करने का विचार हो तो वह किसी के विवाह की अनुमोदना नहीं कर सकता, किसी को दूसरे के बेटे बेटी आदि का विवाह नहीं करा सकता। इत्वरिका परिग्रहिता गमन अर्थात इत्वरी का अर्थ होता है जो व्यभिचारिणी स्त्री हो, जिसके अनेक पुरुषों से संबंध हो। यह केवल स्त्रियों में नहीं लेना, पुरुषों में भी लेना। जिन पुरुषों के एकाधिक स्त्रियों से संबंध हो, ऐसे इत्वरिका परिग्रहिता गमन। अपरिग्रहिता गमन क्या है? तो जो पति सहित तो है लेकिन फिर भी व्यभिचारिणी है, ऐसे स्त्रियों से भी दूर रहना। परिविवाह करने का परिग्रहिता गमन। गमनानंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्रादि विवेश। काम सेवन के जो अंग निर्धारित हैं, उन अंगों को छोड़कर शेष अंगों से अपनी प्रतिक्रियाएं देना, यह अनंग क्रीड़ा है। और काम तीव्राति विनिवेश अर्थात वासना की तीव्र इच्छा मन में जागृत होना, यह काम तीव्राति विनिवेश नाम का अतिचार है। इस प्रकार से 5 अतिचार कहें और 5 ही प्रकार की भावनाएं भी कहें। भावनाएं क्या हैं? स्त्री राग कथा श्रवण,
तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा मंच। क्या कहा? स्त्री राग कथा श्रवण, अर्थात ऐसी कथाएं, 4 प्रकार की विविधताएं कहीं ना। कौन कौन सी हैं 4 प्रकार की विविधताएं? स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भोजन कथा। ये 4 प्रकार की विविधताएं हैं। इनकी कथाएं नहीं करनी चाहिए। आपने कहीं स्त्री को देखा मिले, अब उसकी कोई कथा मत करो, ना सुनो। स्त्री कथा, भोजन कथा, राग कथा, राग की कथा भी, अर्थात जो राग आदि को बढ़ाने की क्रियाएँ हैं, या किसी से राग है तो ऐसी राग की कथा भी आप मत करो। स्त्री कथा, राग कथा। फिर कहा चोर कथा, किसी ने चोरी की, अब उसकी कथा को हम कर रहे हैं कि चोरी इस प्रकार से होती है, या चोरी के उपकरणों के बारे में बता रहे हैं कि इस प्रकार से चोरी हो सकती है, तो ये चोर कथा। और भोजन कथा, अर्थात जब हम भोजन करें, भोजन के समय तक भोजन करना ठीक है, अब भोजन के पश्चात भी कथा कर रहे हैं, भोजन में ही हमारा मन जा रहा है, यह भोजन कथा है। इस प्रकार 4 प्रकार की विविधताएँ कहीं। तो यहाँ पर भी भावनाओं में कहा स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, अर्थात स्त्री में राग उत्पन्न करने वाली जो कथाएं हैं, ऐसी कथाओं को सुनने का, कॉमिक्स आदि पढ़ने का त्याग करना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य व्रत की पहली भावना है। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, अर्थात मनोहर अंगों को देखना, यह मनोहर अंगों को देखने का त्याग होना, यह दूसरी भावना है। पूर्व रतानुस्मरण, अर्थात पूर्व में जो भोगे हुए भोग हैं, अब मुनिराज बन गए, पहले तो विवाह किया था, लेकिन पूर्व में ही वही स्त्रियां याद आ रही हैं, वही सब कुछ याद आ रहा है, तो फिर उनका ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो रहा है। कथानक भी आता है वर्तमान युगों में कि एक मुनिराज थे, चूँकि नाम स्पष्ट नहीं है उनके लिए, तो एक मुनिराज जो थे, उन्होंने वैराग्य तो हो गया, इन्हीं मुनिराज के साथ चले गए। शायद पुष्पडाल की कथा है, ऐसी कुछ क्लियर नहीं है। तो पुष्पडाल जो मुनिराज थे वो चले गए और गुरु के साथ रहते थे, लेकिन मन में बस एक सल्ले थी कि हमने तो जो है इतनी सुंदर सुंदर जो हमारी रानियाँ थीं, 3 रानियाँ थी शायद उनकी, उतनी रानियों को हमने छोड़ आए थे, 3 या अधिक थी। तो वह जो दूसरे मुनिराज थे, वह उन्हें अपने भवन में लेकर के गए, अपने राजभवन में, जहाँ पर वो पूर्व में, उन्होंने वहाँ पर अपनी रानियों को दिखाया। उन्होंने देखा यह तो अत्यंत सुंदर रानियाँ हैं, हमारी स्त्री में तो किसी की आँख कम है, ऐसा कुछ था, वहाँ आँख कम है, और मैं तो उस पर भी अभी तक छोड़ने के बाद भी मोहित हूँ। तो वह जो पुष्पडाल नाम के मुनिराज थे, उन्होंने उसी समय फिर उस शल्य का त्याग किया। तो यह क्या है? पूर्वतानुस्मरण, अर्थात पूर्व में जो भोगे हुए भोग हैं उनका स्मरण नहीं करना, या उसके स्मरण करने का त्याग। वृश्रेष्ठ रस, वृश्रेष्ठ रस अर्थात गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ भोजन करने का भी त्याग होना चाहिए। ये केवल हमारे धर्म में नहीं है, प्रत्येक धर्म में ऐसा कहा। प्याज को हिंदू धर्म में भी तामसिक बताया, ब्राह्मण ग्रंथों में भी तामसिक बताया गया। प्याज लहसुन नहीं खाते। उत्तराखंड में ऋषिकेश चले जाइए, ऋषिकेश में आपको प्याज मिलेगी नहीं। आप कहीं पे भी आप फुल्की आदि पिए, जो पानीपुरी आदि पिए, तो आपको प्याज नहीं मिलेगी। वहाँ पर केवल जो चीज़ चलती है वही चलाते हैं। क्यों नहीं चलती? क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, ब्राह्मण क्षेत्र है, तो उनके इसमें भी क्या है, प्याज आदि का निषेध होता है, क्योंकि वह तामसिक होती है। उसी तामसिक शब्द को हमारे धर्म में गरिष्ठ कहा गया। तो गरिष्ठ वस्तुओं का त्याग करना। गरिष्ठ वस्तुओं में और क्या क्या हो सकता है? रस आदि भी, ये भी गरिष्ठ है। क्या है? जो रस आदि है ये भी गरिष्ठ ही होते हैं। या पेट में कुछ जगह ना छोड़कर फुल पेट खाना खा लेना,
यह भी गरिष्ठ में आ जाएगा। पेट में कुछ ना कुछ जगह रहना चाहिए। कहते हैं घास पूछ जे खात हैं तिन्हें सतावे काम, सटरस भोजन जे करें तिनकी जाने राम। जो घास फूस खाने वाले जीव जंतु हैं उनकी काम वासना भी उत्पन्न होती है, और हम तो फिर सटरस भोजन करने वाले हैं। हमारी तो कौन जाने, भगवान ही जाने क्या कथा हो सकती है, क्या हमारे मन में चलता है कि हमें पता होता है। इसलिए हमें अपने भावों को संभालने के लिए पहले भोजन को गरिष्ठता से बचा करके सात्विक करना होगा। उसमें भी यही कहा ब्राह्मण ग्रंथों में कि तामसिक से बचकर सात्विक भोजन करो। हम भी यही कहते हैं गरिष्ठ भोजन छोड़ करके सात्विक भोजन की आदत डालो। तो यह क्या है, वृश्रेष्ठ रस त्याग, अर्थात जो गरिष्ठ रस हैं ऐसे गरिष्ठ रसों का त्याग करना, या जिस भोजन से हमारे मन में अब्रह्म का भाव पैदा हो ऐसे भोजन को करने का त्याग करना। पांचवी जो भावना कही मैं कही स्व शरीर संस्कार त्यागा, अर्थात स्व अर्थात अपने शरीर के, संस्कार अर्थात सजाने को, इसका त्याग करना। यह क्या है, स्व शरीर संस्कार त्याग नाम का पांचवी भावना है। अपने शरीर को हम सजाते हैं, संवारते हैं, चलो यहाँ तक तो ठीक भी था। तो आजकल तो जहाँ तन ढकने के लिए वस्त्र पहने जाते थे, आज वहाँ तन प्रदर्शन के लिए वस्त्र पहने जाने लगे हैं। और हद तो जब हो जाती है जब ये कहा जाता है कि केवल बहनों से ही कहा जाता है, केवल बच्चियों से ही कहा जाता है। लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। जैन दर्शन में प्रत्येक चीज़ के लिए जो पुरुष से बात कही जाएगी वही स्त्री के संबंध में भी कही जाएगी। आज चूँकि हर दृष्टि से देख लें, पहले सिर ढकने की परंपरा थी तो पुरुष भी सिर ढकते थे। ऐसा नहीं था कि केवल स्त्री सिर ढकती थी, पुरुष को भी सिर ढकना होता था। हाँ, वो बात अलग है कि बीच में पर्दा प्रथा जो थी ये अधिक ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन सिर ढकना पुरुष के लिए भी आवश्यक होता था। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, भारतीय संस्कृति में आप कहीं भी चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ आपको टोपी लगा के मिलेगी, राजस्थान में मारवाड़ में चले जाइए पगड़ी लगा के मिलेंगे, कहीं पर तौलिया बांधे हुए मिलेंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषता के अनुसार सिर ढकने की प्रत्येक पुरुष की परंपरा थी, महिलाओं को भी सिर ढकने की परंपरा थी। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति में केवल बहनों पर या केवल भाइयों पर एक बंधन माना जाता है, बल्कि बहनों के लिए तो कहा गया कि वह जिस प्रकार से एक हीरा होता है उसको हम संभाल कर रखते हैं। क्या करते हैं, हीरा होता है उसे हम संभाल कर रखते हैं। उसी प्रकार से बहनों को हीरे के समान कहा कि आप हीरे हो, इसलिए कहीं आप में किसी प्रकार की कोई आपको बाधा ना हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, इस कारण से आप हमेशा सुरक्षित रहें, इस कारण से आपको क्या कर रहे हैं, ये सारी की सारी घटनाएँ या सारी की सारी बात आपसे करते हैं। लेकिन विपरीत होता है। एक हमारे टीचर थे रेखा शर्मा करके, उनकी भी विचारधारा इसी प्रकार से थी कि जो कुछ होता है वह केवल लड़कियों के लिए होता है, लड़कियों को टोकते हैं, जीन्स मत पहनो, फटी जीन्स मत पहनो, ऐसा मत करो। हिंदी की लेक्चरर थी और जब भी लेक्चर होता था एक दो बातें ऐसी आ जाती थी जो मेरे से मेल नहीं खाती थी, तो मैं उनके लेक्चर सुनने में बहुत कम जाता था। तो बस एक कारण कभी नहीं सोचना कि हमारे भारतीय संस्कृति में कभी एक पक्ष के लिए कोई बंदिश बांध दी जाती है। यदि बंदिश बांधी जाती है तो वह तो गलत हो सकता है, लेकिन भारतीय संस्कृति गलत नहीं हो सकती, जैन संस्कृति गलत नहीं हो सकती। इसलिए जितने भी इसके पीछे कारण भी सबसे बड़ा माँ बाप का होता है। यदि कोई छोटे कपड़े पहनते हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं,
तो इसके पीछे भी कारण माता पिता का है। हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनसे कहते हैं अरे अभी तो छोटा है। 8 वर्ष तक आपकी जिम्मेदारी होती है, माता पिता की जिम्मेदारी होती है 8 वर्ष तक। 8 वर्ष तक बालक को अबोध कहा, उसे अभिषेक करने का अधिकारी नहीं कहा, क्योंकि वह अबोध ही है। तो 8 वर्ष तक जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसे क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, किस प्रकार से उसी वस्त्रों का भरण पोषण करते हैं। यह सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है। और यदि उसमें कुछ आप गलत करते हैं, आलू आदि भी आप खिलाते हैं, तो उसमें दोष बालक को नहीं है, दोष आपका है। आप यदि वस्त्र आदि छोटे पहनाते हैं और बाद में वह क्या करता है, वह कहता है मैं तो छोटे से ही ये सब पहनते आ रहा हूँ, तो इस प्रकार से उसकी आदत भी बड़े में भी वैसी होने लग जाती है। तो इस कारण से पूर्व में ही हमें चेतना चाहिए कि हम किस प्रकार से सभ्यपूर्ण हमारी भारतीय वेशभूषा है, पारंपरिक वेशभूषा है, उसमें हम कैसे रहें। आज आचार्य भगवंत का यह विशेष नारा रहता है कि अभी उन्होंने कुछ समय पहले तक कहा था, लौट चलो लौट चलो लौट चलो, पाश्चात्य से पश्चिम से भारतीय संस्कृति की ओर लौट चलो। तो उनका यह एक ध्येय वाक्य है। कोई भी आता है, बड़े बड़े राजनेता आते हैं, उन राजनेताओं से भी वह यही कहते हैं कि हमारे देश की जो प्राचीन सभ्यता थी उसको लौटाओ। आज गुलामी की जंजीरों में पुनः बंधने के कगार पर जा रहे हैं, उसका कारण मात्र एक है कि आप पश्चिम सभ्यता को अपना रहे हैं, पश्चिम वस्त्रों को, पश्चिमी और भी जो सामान है सारा का सारा, उस सारे सामानों को आयात कर रहे हैं। इस कारण से देश में क्या है, बेरोजगारी है। सारी की सारी घटनाएं उसी कारण से हो रही हैं कि सारा का सारा जो सामान है वह या तो आयात हो रहा है या विदेशी कंपनियां यहाँ आकर के, भारत में आकर कंपनियां लगा करके यहाँ व्यापार कर रही हैं। तो उस कारण से भारत की अर्थव्यवस्था सर्वाधिक डगमगा रही है। दूसरा वह कहते हैं इंडिया नहीं भारत बोलो, इंडिया को छोड़ो। क्यों छोड़ना, तो इंडिया का शब्द, इंडिया जो शब्द है उसका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ और ही अर्थ दिया हुआ है। तो उसके लिए एक तो यह विषय, और दूसरा जो भारत नाम पढ़ने का विषय है वह जैन परंपरा में चूँकि भिन्न है। जैन भरत चक्रवर्ती से भारत का नाम मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण परंपरा में जो राम के भाई भरत हुए वह उन भरत से भारत का नाम मानते हैं। चूँकि यह हमारा मतभेद है हम जानेंगे, लेकिन जो हमारा प्राचीन नाम है भारत है, वही भारत हमारा नाम होना चाहिए। तो यह दो उनके मुख्य ध्येय वाक्य होते हैं कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, वह जाकर के लौट करके आए। हथकरघा का भी उन्होंने निर्माण किया। क्यों किया, हथकरघा का जो वस्त्र है वह वस्त्र भी पवित्र वस्त्र होता है। ये हथकरघा भी नहीं कह रहे कि जो आचार्य ने बोला यही, कोई भी हथकरघा हो, हथकरघे के वस्त्र में एक एक धागे से जो है मेहनत करके सारा का सारा वस्त्र बनाया जाता है। आज हम लाइनॉन के कपड़े, कहीं कौन कौन से कपड़े आने लगे, ऐसे ऐसे कपड़ों को पहनते हैं और कपड़े जो हमारे शरीर से चिपक जाते हैं, पसीना आता है तो सारा का सारा जो कपड़ा है वह शरीर से चिपक जाता है, गर्मी के समय में जलन करने लगता है। तो इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वह कपड़े नुकसानदायी भी होते हैं। हमारे जो रोम छिद्र हैं, प्रत्येक रोम छिद्र से श्वास आती है। क्या होता है, श्वास आती है, वायु का स्पंदन होता है, वायु बाहर जाती है, वायु बाहर आती है। जब भी हम किसी ऐसे वस्त्र को पहनते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट हो, जैसे जीन्स को पहने, जीन्स टाइट भी होता है, साथ ही साथ बहुत मोटा कपड़ा भी होता है। मोटे कपड़े होने के कारण हमारा जो पसीना आदि है वह उसी में सोखता जाता है, और जो रोम छिद्र से श्वास आदि ली जाती है, जो रोम छिद्र से वायु का आवागमन होता है, उसमें बहुत बाधा आती है।
इस कारण से जो जीन्स हैं, अब ये केवल हम नहीं कहते, यह साइंटिफिक रीज़न भी बताया जाता है कि जीन्स आदि को पहनने से नपुंसकता के कारण अधिक देखी जाती है। आज देखते हैं कई लोगों को नपुंसकता के कारण बहुत जल्दी आ गए। क्यों? यही सारी कारण है। खान पीन की अशुद्धि, पहला तो केवल खान पीन की अशुद्धि, और दूसरा जो है हमारा वस्त्रों की अशुद्धि कि हम वस्त्र किस प्रकार से पहन रहे हैं। तो यह मुख्य कारण होते हैं। हम अपने शरीर को किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, वह हमें ब्रह्मचर्य धर्म सिखाता है। किस प्रकार से हमें अपने शरीर को मेंटेन करना है, किस प्रकार से रखना है, कितनी शुद्धता हम अपने अंतरंग में ला सकते हैं, बस सारी की सारी चीज़ें हमें स्वयं को ही सोचना होगा। और पुनः हम इस व्यवहार को छोड़ करके निश्चय की ओर ही चलते हैं, क्योंकि व्यवहार में हमें ही समझना है और हमें समझाने वाला कोई नहीं हुआ। हम जब तक समझना नहीं चाहेंगे, जब तक कोई हमें समझा नहीं सकता। इसलिए अब पुनः हम निश्चय की ओर चलते हैं। हमें अपनी आत्मा को ही ध्यान में लाना है। यही ब्रह्मचर्य धर्म कहता है। क्यों कहता? तो कहा, वाह जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। क्या कहा? बाह्य जगत जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है। कौन सा बाह्य जगत? इस शरीर से बाह्य वाला नहीं, आत्मा से बाह्य वाला, अर्थात शरीर भी है यह भी हमारा नहीं है। और न बाह्य जगत का मैं, अर्थात जो बाह्य जगत है उसका मैं भी नहीं हूँ। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, अर्थात यह हम निश्चय कर लें कि जो भी बाह्य पदार्थ हैं यह सारे मेरे नहीं हैं। यह निश्चय करके सारे के सारे पदार्थों को छोड़कर मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रहे, मोक्ष के हेतु में हम कारणभूत, मोक्ष के लिए हम कारणभूत बने। वर्तमान में एक शायर है जो बहुत, उसकी दो पंक्तियाँ हमें बहुत अच्छी लगी। हो रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। हो रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। क्या कर रहे हैं हम? रात दिन केवल इस कोशिश में लगे हैं, हमारा शरीर कैसे अच्छा रहेगा, हमारी ज़िंदगी आगे की कैसे अच्छी बनेगी। यह सारी की सारी कोशिशें हम करते रहते हैं। तो यही कहा, हो रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। कितने दुख जिंदगी के लिए कितने दुख जिंदगी के लिए, और किसी का भरोसा नहीं। क्या? इसका भी कोई भरोसा नहीं है। हम कितने भी दुख उठा लें, कितने भी संकट टल लें, कितने भी शरीर को संभाल लें, ये सोच लें कि हमारी आने वाली पीढ़ी या उसकी आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी तो हमारा जो पुण्य में होगा वही होने वाला है। इसलिए पुण्य को बढ़ावा देने का प्रयास करो। और जो हम जिंदगी को संभालने में लगे हैं, किसी जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज आप सुबह से मंजन कर रहे हैं और आपको शाम का भी पता नहीं, शाम का क्या, आप मंजन करते करते ही आपको पता नहीं कि आपका क्या होने वाला है। आज आप यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन सुनते सुनते ही नहीं आप यहाँ से बाहर जाएं, पता नहीं क्या हो जाए। आप यही मंदिर में बैठे, पता नहीं क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी अंतरंग में, अपने ब्रह्म में, ब्रह्म का अर्थ अनेक प्रकार से भी संस्कृत में और भी इसके अर्थ बताए हैं, क्योंकि उन्हें मैं डेफिनेट नहीं कर रहा हूँ। तो ब्रह्म का मुख्य अर्थ तो आत्मा दिया और उस आत्मा में रमण करना, यह ब्रह्मचर्य कहा। एक दूसरा अर्थ कहा, उसमें कहा कि जो हमारी शक्ति है, ब्रह्म का अर्थ लिया शक्ति से,
और चर का अर्थ लिया बचाना, अतः जो अपनी शक्ति है उसको क्षीण ना होने देना, उसको एकत्र करना, यह क्या है? यह भी ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। इस प्रकार से यह जो ब्रह्मचर्य धर्म है ये मुख्यता से तो आचार्य परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि, साधु परमिष्टि के पालने योग्य है, लेकिन अगर लघुता से हम पालते हैं तो उसका हमें भी अत्यंत प्रबल पुण्य मिलता है। रानी अनंतमती की कहानी आती है। रानी भी राजकुमारी अनंतमती जो थी, वह जब अष्टानिका के समय में उनके पिता माता उनके लिए मिराज के पास ले गए, जो कि उस नगर में आए हुए थे, तो वहाँ ले गए। वहाँ उनसे कहा कि आप हमें कुछ धर्म उपदेश दें। मुनिराज ने धर्म उपदेश दिया और उसके पश्चात कहा, आशीर्वाद आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। कहा ठीक है। तीनों ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, राजा, रानी और जो अनंतमती थी उसने भी ले लिया। अब जब वह बड़ी हुई, विवाह की अवस्था में आई, तो माता पिता ने कहा, अनंतमती अब तुम विवाह योग्य हो गई हो और अब तुम्हारे लिए जो पहले वर को पाने के लिए एक स्वयंवर होता था। क्या होता था? स्वयंवर होता था। अब आपके लिए एक स्वयंवर की व्यवस्था होनी चाहिए, तुम्हारी क्या राय है? जब वह राय मांगी, उसने कहा, मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। तो वह जो राजा थे वह कहते हैं, वह ब्रह्मचर्य तो केवल अष्टांगिका के लिए था। वह कहते मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो मैंने तो ब्रह्मचर्य का आजीवन समझ के व्रत लिया था। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके पश्चात उसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। उसे कोई विद्याधर ले गया, ले जाने के बाद जंगल में छोड़ दिया। जंगल में किसी भील ने उसको रखा, वहाँ पर वन देवता ने उसकी रक्षा की। उसके पश्चात उस भील ने सोचा मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, उसने ऐसे ही छोड़ दिया। किसी नगर वासी को मिली तो उसने रखा, लेकिन उसने कहा इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ नगर जो देवता थे उन्होंने रक्षा की और वहाँ से उसने राजा को दे दिया। राजा को भी जब उसने बुरा विचार बनाया तो उसके लिए भी प्रताड़ित किया गया, देवों द्वारा प्रताड़ित किया गया। तो वह जो कन्या थी वह छूट करके उसी नगर में उसके कोई स्वजन थे उनके यहाँ चली गई। उन्होंने भी पहचान लिया। जब एक बार उनके यहाँ एक माता जी के आहार हुए तो वह माता जी के साथ में थी, माता जी के साथ में आई और वहाँ उसने बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई। तो उसके माता पिता भी उस समय वहाँ आए। उन्होंने उस रंगोली को देखा, कहा कि यह जो रंगोली है यह तो मेरी बेटी की बनाई हुई है। तो वह देखते हैं और बेटी को देख कर के बड़े ही प्रसन्न होते हैं। उससे कहते हैं बेटी चलो अब घर चलें। वह कहती है नहीं, मैंने संसार को देख लिया है, यह संसार में कुछ भी नहीं है। इस संसार में तो जो कुछ है ही विषय वासना भरी हुई है, इसी का प्रकोप यहाँ अधिक है। इसलिए मैं तो अब इसे छोड़ रही हूँ, मैं तो अब इसका त्याग कर रही हूँ। मैं उसी संग में रहूँगी, उसी संग में दीक्षा लूँगी। और उसने दीक्षा ली, अपना जो वह जन्म था उस जन्म को सफल किया। तो यह क्या है? यह उत्कृष्ट रूप से हम जब नियम लेते हैं, जब भी हम नियम लेते तो क्या करते हैं, उसमें सोचते हैं कि हम किस प्रकार से इसमें कमी निकाल सकें। हम चाय का त्याग करते हैं। अब चाय का त्याग तो कर दिया, लेकिन अब सिर तो दुखता है, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। क्या करते हैं? कॉफ़ी पी लेते हैं। एक चीज़ को अगर छोड़ दिया तो दूसरा उपक्रम हम पहले ढूंढ लेते हैं।
तो यह क्या है कि हमारी बहानेबाजी होती है कि हम क्या करते हैं। और वहाँ तो केवल 8 दिन का ब्रह्मचर्य उस कन्या के लिए दिया गया, उस कन्या ने उसे आजीवन स्वीकार कर लिया। तो यह क्या है, उत्कृष्ट रूप से जब हम नियम लें तो उसमें हमारी इतनी प्रबलता होनी चाहिए, इतने भाव होने चाहिए कि हमारे लिए सिर दर्द पैर दर्द ये कुछ दिखे ही ना। जिस चीज़ का त्याग हो गया सो हो गया। शक्कर का त्याग करते हैं तो 10 प्रकार के ऐसे आइटम खाते हैं जिसमें मीठा मीठा होता है, किशमिश खा लेते हैं, कई अन्य प्रकार जो भी मीठी वस्तुएं फल आदि खा लेते हैं, ऐसी वस्तुओं को अधिक खा लेते हैं जिससे हमें शक्कर आदि का कुछ पता ना चले। तो यह क्या है, यह सारी की सारी जो शक्कर त्याग की तो गुड़ ले लिया, क्या ले लिया, गुड़। अरे शक्कर का त्याग है तो हमने दूध में गुड़ डाल करके पी लेते हैं। तो यह सारे के सारे क्या हैं, हमारे लिए कमज़ोर करने वाले साधन हैं। यदि किसी चीज़ का हम त्याग कर रहे हैं, किसी चीज़ की रसी कर रहे हैं, तो हमने पहले ही कहा था कि शक्कर का रस नहीं है। किसका रस नहीं है, मीठे का रस होता है। किसका रस, नमक मीठा, मीठे का रस होता है। तो आप उसमें किसी प्रकार की मीठी वस्तु ग्रहण नहीं कर सकते। शक्कर का नहीं है, ध्यान रखना। आप जो देखोगे उस 6 रस में नमक और मीठा होता है। तो मीठे का त्याग अर्थात अगर कोई भी मीठी वस्तु है जिसका स्वाद मीठा है, उन सारी वस्तुओं का आपका त्याग हो गया। कोई भी अगर रस्सी करता हो तो ये ध्यान रखना, कभी मायाचारी मत करना कि हम तो गुड़ ले लेते हैं। तो गुड़ क्या है, गुड़ भी मीठा है, इसलिए आपको उसका भी त्याग हो गया। इसलिए जब भी मीठा खाओ, मीठा तो वैसे भी चल जाता है, एक दिन नहीं खाओ तो मीठा तो वैसे भी चल जाओ, एक बार 6 रस का त्याग करके तो देख लो। तो इसलिए अगर एकाध रस का त्याग है तो उसमें कोई मायाचारी की बात विचार मत लाना। यह जो ब्रह्मचर्य धर्म है इसमें 18,000 प्रकार के दोष कहे थे। वह दोष बहुत व्यापक हैं, उनको इन्हीं में से प्रभेद करते गए हैं। सुबह पूजन की पंक्ति में हमने पढ़ा, सील वाड़ नौ लाख ब्रह्म भाव अंतर रखो, करी दोनों अभिलाख करऊँ सफल नरभव सदा। सील बाढ़ नौ राख, सील बाढ़ अर्थात सील को बांध करके रखो। क्या करो, अर्थात जो ब्रह्मचर्य का भाव है उसको बांध करके रखो। उसी त्याग का जो भाव है उसे बांध करके रखो। यह व्यवहार ब्रह्मचर्य की परिभाषा बता रहे हैं, निश्चय ब्रह्मचर्य की परिभाषा यह नहीं है। यह व्यवहार ब्रह्मचर्य की परिभाषा है कि सील वाड़ नौ राख, अर्थात जो सील रूपी बंधन है उसको बांध करके रखो। यह तो क्या है, व्यवहार परिभाषा है। 9 प्रकार से उसको हम क्या कर सकते हैं, बांध करके रख सकते हैं। वे 9 प्रकार कौन से हैं? तो पहला कहा कामोत्तेजक आहार का त्याग, अर्थात वही जो हमने कहा कि गरिष्ठ भोजन करने का हमारा त्याग होना चाहिए। दूसरा कहा सात्विक वेशभूषा, अर्थात हमारे वस्त्र आदि के पहनने का ढंग। कुसंगति से बचना, अर्थात जो बुरे लोग हैं, जो व्यसनों में लिप्त हैं, ऐसे लोगों की संगति से बचना। चौथा कहा स्त्री भुक्त आसन से बचना, जिनका ब्रह्मचर्य पालन होता है वो स्त्री के द्वारा जो भुक्त आसन है उस पर नहीं बैठते। स्त्रियों के अंगों का निरीक्षण का त्याग, ये भी पूरे पूर्व में समझा दिया। पूर्व भोगों का स्मरण करने का त्याग, यह भी बता दिया। स्त्री कथा श्रवण करने का त्याग, यह भी बता दिया। अति मात्रा में आहार का त्याग, क्योंकि आचार्य महास्वामी ने इसे गरिष्ठ भोजन में ही स्वीकार कर लिया, तो इसे अलग से उन्होंने नहीं बताया। लेकिन ये 9 बार किसी शास्त्र में अलग से है, उन्होंने इसमें प्रभेद की दृष्टि से डाल दिए। अति मात्रा आहार का त्याग, अर्थात अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना, उसका त्याग होना। और एकांत में स्त्रियों से वार्तालाप का त्याग, यह व्यवहार रूप से जो ब्रह्मचर्य है उसको धारण करने की बात इस प्रकार से कही। अब निश्चय ब्रह्मचर्य क्या है, तो कहा ब्रह्म भाव अंतर रखो, अर्थात जो हमारा ब्रह्म भाव अर्थात आत्मा का जो भाव है
उसको अपने अंतरंग में ही लखो अर्थात देखो। यह है निश्चय ब्रह्मचर्य। दोनों प्रकार से बता दिया पंडित जी ने कि एक तो व्यवहार रूप से आप जो शील रूपी जो बंधन है, शील रूपी जो डोरी है, उसको बांध करके रखो, और निश्चय से बता दिया कि अपनी आत्मा में रमण करो, सो यह ब्रह्मचर्य है। करी दोनों अभिलाष अर्थात दोनों प्रकार से, निश्चय से भी व्यवहार से भी अपनी अभिलाषा के अनुसार आप इसका अभिलाषा के अनुसार इसका पालन करो। सब करो सफल नरभव सदा, इसका पालन कर आप अपने इस नरभव को सफल कीजिए। फिर कहा उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, अर्थात जो उत्तम ब्रह्मचर्य है हमारे मन का भाव है, मन में आना चाहिए। पहले तो यह कैसा है, भाव रूप में प्रकट हो। यदि भाव रूप में प्रकट होगा तभी जाकर के हम इसके श्रेय को ग्रहण कर सकते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। माता बहन सुता अर्थात पुत्री को पहचानो। एक शराबी व्यक्ति किसी में फर्क नहीं करता, और जो उसील का पालन करने वाला होता है उसे भी इनमें कोई फर्क नहीं आता, वह किसी के प्रति भी बुरे विचार कर सकता है। तो एक मादक व्यक्ति से तुलना की व्यभिचारी पुरुष की या व्यभिचारी स्त्री की। तो क्या कहा, माता बहन सुता पहचान। जो बड़े हैं उन्हें माता के समान, जो समान उम्र के हैं उन्हें बहन के समान, और जो छोटे हैं उन्हें पुत्री की समान। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी, जो बड़े हैं उन्हें पिता के समान, जो समान हैं उन्हें भाई के समान, और जो छोटे हैं उन्हें पुत्र के समान जानना। एक उदाहरण स्मरण में आ रहा है कि चंद्रगुप्त के पास एक कन्या गई। चंद्रगुप्त चूँकि दिखने में थोड़े अच्छे नहीं थे, या यूँ कहें तो सांवले अधिक थे, तो वह कन्या जो थी वह अत्यंत रूपवती थी। वह उनके पास गई और उनसे जाकर के बोली, मैं आपके जैसा एक पुत्र चाहती हूँ। तो वह जो चंद्रगुप्त था वह नीचे आया, उसके चरणों को स्पर्श किया, कहा आज से मैं आपका पुत्र हूँ। क्या कह दिया, आज से मैं आपका पुत्र हूँ। यह महानता होती है ब्रह्मचर्य धर्म की कि किसी के प्रति रमण के भाव नहीं आते। जहाँ एक स्त्री स्वयं चलकर विवाह का प्रसंग लेकर वहाँ आई, उसके प्रति भी उनके बुरे विचार नहीं गए। और यहाँ तो हम न जाने किन किन के प्रति बुरे विचार कर लेते हैं। तो यही कहा, जो माता बहन और सुता हैं उनको पहचानो। सहे बान वर्षा बहुपूरे, टिके न नैन बान लख पूरे। अर्थात जब कोई युद्ध स्थल में वीर जाता है तो वहाँ वह बाणों की वर्षा, बाण वर्षा अर्थात बाणों की वर्षा को तो सहन कर लेता है, लेकिन टिके न नैन बान लख पूरे, अर्थात जो नयन रूपी बाण हैं उन बाणों का कोई भी सामना नहीं कर सकता, उन बाणों को झेल नहीं सकता। फिर कहा, पूरे किया के असुचि तन में काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ई मसान माही, काग जो चौचे भरे। अर्थात पूरे का अर्थ होता है निंदनीय। पूरे अर्थात जो इस लोक में निंदनीय है। तिया अर्थात स्त्री। क्या कहा, तिया अर्थात कहा स्त्री। तो जो लोक में निंदनीय स्त्री है, असुचि तन में काम रोगी रति करे, अर्थात उसके असुचि तन से रमण करने का भाग्य, रति करने का भाग्य, काम रूपी रोग से जो पीड़ित है, काम रोगी
काम रूपी रोग से जो पीड़ित है, ये सबसे बड़ा रोग है, और इससे जो पीड़ित है वह क्या है? वह यह पाप करता है, उसके तन से रमण करने का भाव करता है। बहु मृतक सणई मसान माही काग ज्यों चौचे भरे। क्या उपमा दी कवि ने? बहु मृतक सणई मशान माही, मशान अर्थात होता है शमशान। तो जिस प्रकार से शमशान में मुर्दे कैसे डले हुए रहते हैं? सड़ई अर्थात सड़े हुए मुर्दे डले हुए रहते हैं, और काग क्या करता है? उसे चोंच से उधेड़ने का प्रयास करता है, उसके तन पर जो चमड़ा होता है उसको ले जाने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से है काम रूपी रोग कहा कि जो काम रूपी रोग है वह उसी प्रकार है जिस प्रकार से शमशान में पड़े हुए मृत लाशों को, अर्ध जली हुई लाशों से वह कौवा आकर के मांस को, उसके चमड़े को ले जाना चाहता है। फिर कहा संसार में विस्वैल नारी तजी गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पैंड चढ़ के शिव महल में पग धरा। नारी का अर्थ यहाँ यह नहीं लेना कि माता से, बहन से, सुता से, क्योंकि यह तो पहले ही बता दिया, माता बहन सुता पहचान। माता बहन और सुता रूपी नारी से कोई समस्या नहीं है, समस्या केवल स्त्री रूपी नारी से है। किससे है? स्त्री रूपी नारी से। संसार में विषवेल नारी, किसके समान कह दिया? विषवेल के समान कह दिया। जिस प्रकार से विषवेल होती है जो विष से सहित होती है, ऐसी जो बैल है उसके समान उस स्त्री रूपी नारी को कह दिया। तज गए योगीश्वरा, उसको तज करके योगीश्वर बने। योगीश्वरा कहा, आदिनाथ को भी कहा, और सभी 24 तीर्थंकरों के 108 नाम होते हैं, 108 नामों में भी एक योगीश्वर नाम है। तो किसी भी प्रकार से अर्थ ले सकते हैं कि इस संसार से जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने महापुरुष हुए, जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया, उनको त्याग करके ही, अर्थात स्त्री संबंधी जो सुख है उस सुख को त्याग करके और भी सारे पाप को त्याग करके क्या किया? इस संसार को त्याग किया, इस संसार को तज दिया। ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। अर्थात जो ये 10 धर्म आए थे, ध्यानत राय कह रहे हैं कि जो ये 10 धर्म आए थे, इनकी पैणी अर्थात सीढ़ियों को चढ़ के, 10 धर्म रूपी सीढ़ियों को चढ़ के मोक्ष महल में हमने पग रखा। किस प्रकार से? क्षमा धर्म आया, क्षमा से शौच धर्म तक 4 कषायों का त्याग हमने किया, झूठ का त्याग किया, जो असंयम रूप परिणाम थे उसका त्याग किया, तप जो हमारे शरीर से ममत्व था उस शरीर से ममत्व हटाने के लिए तप को बताया, त्याग को बताया, आकिंचन्य को बताया। इस सारे के सारे भाव और उपायों को बताया, और उसके बाद क्या कहा कि जो यह ब्रह्मचर्य धर्म सार रूप धर्म है, इसको प्राप्त करके शिव महल में अर्थात मोक्ष महल में पग रखने का प्रयास होता है। जब क्यों होता? क्योंकि यह धर्म आत्मा में रमण करने का भाव बनाता है, अपनी आत्मा से रति करने का भाव बनाता है, अपनी आत्मा से ही विवाह करने का भाव बनाता है। अपनी आत्मा में ही रमण करो, बस यही ब्रह्मचर्य धर्म कहता है। इसी को धारण करना है। क्या ब्रह्मचर्य धर्म क्या कहता है? कितने प्रकार से हम जो ब्रह्मचर्य के अतिचार हैं उनसे बच सकते हैं, किस प्रकार से ब्रह्मचर्य की भावनाओं को बढ़ाया जा सकता है, इन सारी की सारी बातों को हमें ध्यान रखना है। जब इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तब हम ब्रह्मचर्य व्रत को निरतिचार पालन कर सकेंगे। यह ब्रह्मचर्य केवल यही नहीं सिखाता कि केवल हम मोक्ष मार्ग के लिए ही प्रशस्त बने, हमें संसार में जीवन जीने के लिए भी यह ब्रह्मचर्य जो है यह व्यवहार से बड़ा ही उपकारी है। व्यवहार रूप में भी
व्यवहार धर्म श्रावक के लिए मुख्य रूप से कहा, क्योंकि श्रावक को भी निश्चय व्यवहार दोनों लेकर चलना चाहिए। यह नहीं कि केवल आप निश्चयी हो जाओ, यह भी गलत है। लेकिन अगर आप केवल व्यवहारी भी हो गए तो यह भी गलत है। इसलिए केवल व्यवहारी होकर भी मत जीना। निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार के तराजू बताए, उन दोनों तराजुओं को लेकर चलना। अगर आप केवल निश्चय में पहुंच गए तो आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। निश्चय में तो कह दिया कि केवल आत्मा का ध्यान करो, उससे नीचे आई नहीं बात। क्या कह दिया? आत्मा में ही रमण करो, आत्मा में ही ध्यान करो, उससे नीचे तो बात आई नहीं। आप यदि निश्चय को धारण कर लोगे तो बस केवल आत्मा में ही रमण करते रहो, फिर आप बाहरी कुछ पदार्थ नहीं देख सकते। तो संसार में भी जो मुनिराज हैं वह भी व्यवहार धर्म का आसरा ले रहे हैं, आहार ग्रहण कर रहे हैं। यह व्यवहार की पर्याय नहीं है, व्यवहार की ही पर्याय है। निश्चय की तो कोई पर्याय है ही नहीं। उसमें तो कह दिया आत्मा में रमण करो, आत्मा को देखो, आत्मा में ऐसा करो, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, चिद स्वरूपी हूँ। सारी की सारी पर्याय ये आत्मा की बता दी। अब अगर आप केवल निश्चय को ग्रहण करते हो तो केवल आत्मा का ही ध्यान करो। और अगर संसार में भी जीना है तो पहले अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको व्यवहार धर्म का पालन करना पड़ेगा। केवल निश्चय का पालन तभी किया जा सकता है जब हम अपने अंतरंग में पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में ही लग जाए। और बस हम यही भावना भाएँ कि हे भगवान, हम व्यवहार रूप से इस ब्रह्मचर्य का पालन करें, और साथ ही साथ भावना भाते जाएं कि हे भगवान, एक दिन ऐसा भी आए जब हम निश्चय रूप से भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर पाएँ। और यही भावना भाते भाते हम इस जन्म में भी अपने मरण को सार्थक बनाएं। इन 10 धर्मों को हमेशा लेकर के चलें। 10 धर्म केवल इन 10 दिनों के लिए नहीं है, यह 10 धर्म हमेशा के लिए है। हमेशा प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण यह 10 धर्म हमारे साथ होने चाहिए। बस यही भावना भाएँ कि हे भगवान, यह 10 धर्म हमारे साथ रहें, जिससे हमारा यह मरण अच्छा हो। और जब यह मरण अच्छा होगा तो आगे की पर्याय भी अच्छी होगी। इसलिए इस मरण को अच्छा बनाएं। इसी मंगल की भावना के साथ बोलिए देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की